नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 10 अकबर का युग। आपने देखा है 1556 से 1605 तक कैसे अकबर शासन करता है। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से अकबर हेमू को पराजित करता है। हेमू को पराजित करने के पश्चात वो दिल्ली का बादशाह बनता है। फिर इसके बाद उसने जो है कि आगे आप देखते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार कैसे करता है। वो जो भी शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है उनको कहता है बहुत अच्छा, आप आ जाइए हमारी तरफ, वरना आपको हम क्या करेंगे, युद्ध करवा के हारेंगे। और यही उसने जो है राणा प्रताप के साथ किया। राणा प्रताप को जो है पराजित किया और राणा प्रताप को जाकर अपना साम्राज्य छोड़कर जंगलों में निवास करना पड़ा। ये स्थिति उसने बना दी। इसके बाद हम उसके देखिए ये चित्र में किस तरह से बेहतर तरीके से समझाया हुआ है कि वो अपने युद्ध को कैसे आगे बढ़ाता है। फिर आप बच्चों आपने देखा होगा कि उसने जो है कि अहमदाबाद की शासिका जिनका नाम चांद बीबी नाम रहता है उसको पराजित करता है और अहमदनगर का कुछ भाग जीत लेता है। फिर इसके बाद वो चलता है आगे गोंडवाना मध्य प्रदेश। इसमें एक शासिका रहती हैं दुर्गावती, वो बड़ी वीरांगना रहती हैं, खूब युद्ध करती हैं अकबर से, लेकिन फिर भी पराजित हो जाती हैं और उनका क्षेत्र जो है मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शत्रु और मित्र की जो नीति कभी जो है कौटिल्य ने भारतीय राजनीति में स्थापित की थी, उसे ही लेकर अकबर आगे बढ़ता है कि जो मित्र है उसे अपने साथ शामिल करिए और उसे ऊंचे पद दीजिए, उसे सेनापति बनाइए, उसे प्रमुख पद दीजिए और शासन में उसका जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि योगदान होगा। जबकि कोई शत्रु है तो उसको आप युद्ध करिए, उसको पराजित करिए और दौड़ा के मारिए, यही दो काम था उनका। तो इसके बाद जो है कि अकबर का आपने देखा साम्राज्य कितना विस्तृत था। फिर आपने देखा कि शासन व्यवस्था कैसे थी, कि अकबर ने किस तरह से, जैसे शेर शाह सूरी ने जैसी व्यवस्था स्थापित की थी प्रशासन की, उसी तरह की व्यवस्था अकबर अपने जो है कि साम्राज्य में लेके आता है और शासन का संचालन करता है। तो अकबर जिस तरह की व्यवस्था लेके आता है उसमें केंद्र, प्रांत, फिर जिला, परगना, गांव में जो है प्रशासनिक व्यवस्था विभाजित रहती है। फिर एक नई व्यवस्था लेके आता है मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का अर्थ होता है पद या स्थिति। पद या स्थिति का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जितना ऊंचा पद धारण करेगा उसी के हिसाब से उसका वेतन होगा, उसी के हिसाब से उसके अधिकार होंगे और उसी के हिसाब से उसका दायित्व होंगे। तो इस तरह से मनसबदारों की नियुक्ति की गई। आपने देखा कि सबसे छोटा मनसब जो है वो 10 का होता था, सबसे बड़ा मनसबदार जो है वो 10,000 का होता था। तो बादशाह ही मनसबदारों को नियुक्त करता था ताकि वो जो है अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें, वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी रहे और वहाँ से राजस्व प्राप्त करके वो अपना जो है वेतन प्राप्त करें और अपने सैनिकों को वेतन दें, अपने अधिकारियों को वेतन दें और जहाँ भी उनकी नियुक्ति हो जिस भी प्रांत में या जिस भी पद पर उसे व्यवस्थित रूप से वो क्या है संचालित करें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि अकबर का वित्तीय प्रबंधन किस तरह से था, अकबर के जो है आय के कौन कौन स्रोत थे, ये ताकि मुगल शासकीय जो खजाना था वो भरा रहा। उसमें जो है कि भूमि लगान व्यवस्था थी कि कितना बेहतर तरीके से उसने लगान का निर्धारण किया। फिर व्यापार से वो बहुत अच्छा कर प्राप्त करता था। फिर आप देखें कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि के देश क्षेत्र में हम देखें राजा टोडरमल आए, तो राजा टोडरमल ने जो है कि एक धसाला नामक पद्धति स्टार्ट की जो उस समय की सबसे आधुनिक जो है कि राजस्व का संग्रहण करने की सबसे आधुनिक जो है पद्धति थी। और ऐसा आप देखेंगे कि बाद के शासकों ने भी उसको अपनाया। तो इस तरह से धीरे धीरे अकबर अपना जो है कि साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित सुधार करता है, राजस्व से संबंधित सुधार करता है, पैमाइश करवाता है। तो एक बेहतर वह अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लेता है। और अर्थव्यवस्था जब तक आपकी कहते हैं ना आपके हाथ में पैसा होगा तो आपके हाथ में पावर होगी। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आपके हाथ में पावर नहीं है। तो अकबर के पास जो है कि पैसा खूब था या उसका खजाना हमेशा भरा रहता था। तो इसलिए जहाँ भी उसको सेना की ज़रूरत 10 होती थी वहाँ 20 को भेजता था कि जाओ इसको जो है पराजित करके आओ। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य को संगठित किया। अब देखते हैं अकबर के समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। तो देखिए हेडिंग है सामाजिक सामंजस्य के प्रयास, कि अकबर ने किस तरह से सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया कि हिंदुओं के बीच, मुस्लिमों के बीच या सिखों के बीच किस तरह से जो है, या जैन बौद्ध धर्म के बहुत सारे धर्म के लोग थे ना, तो उनके मध्य कैसे जो है कि उसने संतुलन स्थापित किया कि ताकि वो सभी का सहयोग भी प्राप्त कर सके और कोई उससे जो है ईर्ष्या भी ना करे और इस्लाम धर्म को आगे भी ले जा सके। तो इस तरह के प्रयास अकबर ने देखिए कैसे किया। अकबर जानता था
कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि मुस्लिम जब आए थे तो मुट्ठी भर थे। अब हिंदू जो जहाँ संख्या थी वहाँ सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की थी, तो उनके बिना सहयोग से आप ये कहिए कि एक जो है कि पत्थर आप हिला दे तो ये बहुत मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था। इसीलिए अकबर जानता था कि हमको हिंदुओं का सहयोग चाहिए और हिंदू जब तक हमको सहयोग नहीं करेंगे तब तक उन्हें जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने में या साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायता नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया कि आप देखेंगे कि बीरबल को वो अपना मंत्री बनाया रहता है, तो बीरबल से पूछता है कि अरे यार हिंदुओं को कैसे अपने पास साथ लिया जाए। तो बीरबल बड़ा शातिर था, उसने कहा महाराज ऐसा करिए आप कि सबसे पहले ये जो आप हिंदुओं पर जजिया कर लगाए हुए हैं ये पहले समाप्त कर दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है। उसने कहा कि आप ये जो तीर्थ यात्रा कर, जहाँ यात्रा लोग बेचारे अपने भगवान की पूजा करने जा रहे हैं उस पर आप लोगों ने कर लगा दिया है, उसको आप पहले समाप्त कर दीजिए। वो भी समाप्त कर दिया। कहा चलो ठीक है। उसने कहा ऐसा है जितने भी अच्छे हिंदू सैनिक हैं या सेनानायक हैं उनको ऊंचे ऊंचे पद पर दीजिए, और जो राजपूत हैं उन्हें अपना साम्राज्य वापस कर दीजिए और उन्हें कहिए कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाइए, वो आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो अकबर ने ये भी मान लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदुओं को अपनी तरफ वो कर लेता है। तो उसके सेना में आप देखिए कि भगवान दास, मानसिंह जैसे ऐसे सेनापति रहते हैं कि जिन्होंने जो है कि अनेक विजय करके दी उसको। तो ये थी उसकी यूनिकनेस। इसके आगे देखिए, इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया जिनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया। जब भाई वैवाहिक संबंध हमारे यहाँ बताया जाता है कि विवाह जो है एक पवित्र प्रथा है और पवित्र होने के कारण जो है कि विवाह के साथ एक संबंध भी जुड़ जाता है। ये कहते हैं कि न लोग आज भी आप देखे होंगे कि जैसे एक नए लड़के की शादी होती है तो वो सबसे पहले अपने ससुराल को बहुत महत्व देने लगता है, माँ बाप को पीछे छोड़ देता है, लेकिन वो ससुराल को कि ससुर जी हमारे नाराज ना हो, जो है कि हमारी जो है कि सासू माता नाराज हो, तो वो बहुत ही ध्यान देने लगता है। तो कहने का अर्थ है कि जब अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए राजपूतों से, तो वो जो है कि राजपूतों की जो पावर थी या जो उनकी प्रथाएं थी या उनके रीति रिवाज थे उनको उसने कभी दबाने का प्रयास नहीं किया कि ताकि वो सब नाराज ना हो जाएं। तो इस तरह से अकबर ने व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके राजपूतों का विश्वास जीता और राजपूतों ने भी उसके साम्राज्य को विस्तृत करने में, उसके साम्राज्य को बढ़ावा देने में बहुत सारा योगदान दिया। धार्मिक नीति, अब देखिए धर्म के संबंध में क्या उसकी नीतियाँ रहती हैं। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। अकबर देखिए बहुत ही वो जो है कि वैचारिक व्यक्ति था और बहुत ही चिंतन करता था हर विषयों पर कि यार ये नए नए धर्म की स्थापना क्यों हो गई, क्यों जैन धर्म की स्थापना हुई, क्यों इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, क्यों फारसी धर्म। तो वो एक जो है कि सत्य की खोज में या ईश्वर है या नहीं है, इन सब की विचार के लिए वो क्या करता था, संगोष्ठी आयोजित करता था। तो उसमें हिंदुओं के भी धर्मगुरुओं को बुलाता था, उसमें जैन के, उसमें बौद्ध के धर्मगुरुओं को, इस्लाम के धर्मगुरु शामिल होते थे। तो उन सब से चर्चा करता था कि अच्छा ये बताइए कि जो है ये महिलाओं के संबंध में जो हमने ये प्रथाएं लागू की है वो कैसी हैं, या हिंदुओं पर क्या जजिया कर लगाना चाहिए, या फिर जो है कि ईश्वर है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर वो चर्चा करता था। तो चर्चा करते करते उसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ज्ञान प्राप्त होती थी। तो वहाँ से वो समझता था कि कैसा एक समाज, हिंदू किस तरह से सोचता है, जैन किस तरह से सोचता है, बौद्ध किस तरह से सोचता है। तो उसने उन विचारों को क्या है अपने आप में आत्मसात किया और उसके क्या किया, उसका जो है कि पालन उसने आप देखेंगे साम्राज्य विस्तार में किया। तो उसने देखेंगे कि एक नए धर्म की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता स्थापित करना, ये माना जाता है कि एक नया तरीका का धर्म था। ठीक है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल मतलब होता है सहिष्णुता की नीति। सहिष्णुता की नीति मतलब हम
मुस्लिम को भी मानेंगे, हिंदू को भी मानेंगे, जैन धर्म को भी मानेंगे। सभी वो मानता था कि सभी जो है अल्लाह की संतान है और सब जो है मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो ये 16 कुल की नीति थी, ये कहने का आशय है कि हम एक शब्द आता है जियो और जीने दो। अगर आप एक बताइए कि अगर आप एक तो जिस देश में आप आए हैं शासन करने, उसमें आपकी संख्या मुट्ठी भर है और ऊपर से आप क्या है कि बार बार आप हिंदुओं को या जैन को या बौद्ध को प्रताड़ित भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा विद्रोह करेंगे, आपके साथ जो है लगान नहीं देंगे, वो आपको जो है हर चीज़ में आपका विरोध करेंगे। तो आपको क्या है, सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, तब आप जो है शासन सत्ता को संचालित कर सकते हैं। तो अकबर ने इसी तरह की ही नीति अपनाई कि ताकि हमारा साम्राज्य शांतिपूर्ण ढंग से चल सके और हमारे साम्राज्य का भी विस्तार हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अकबर के बाद जब जहांगीर आता है, शाहजहां आता है या औरंगजेब आता है, औरंगजेब लेकिन बदल देता है उसकी नीति को, तो शाहजहां और जहांगीर इन दोनों ने जो है जिस तरह की धार्मिक नीतियां अकबर ने अपने समय में अपनाई थी, उसी तरह की धार्मिक नीतियां ये सब चलते हैं आगे। फिर आप देखेंगे इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियाँ अपनानी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। देखिए कितना जो है कि बेहतर शासक था अकबर, कि अकबर ने क्या किया कि जो हिंदू कुछ रीति रिवाज थे उनको भी अपना लिया। जैसे राजपूतों को टीका देने की प्रथा, टीका देने मतलब शासक चुनने की प्रथा, उनको भी उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे कि जोधाबाई जब उसके महल में अकबर के आती हैं तो वहाँ पर वो कृष्ण की पूजा करती हैं। हिंदुओं के रीति रिवाज दीपावली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है। तो ये सब उसके यहाँ जो है हर जहाँ जोधाबाई रहती हैं ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। तो भाई जब ये सब त्यौहार आप मनाएंगे तो क्या होगा कि हिंदू भी आपके प्रति धीरे धीरे सहज होते जाएंगे कि चलिए मुस्लिम भी आपके प्रति सहज होंगे और हिंदू भी सहज होंगे। तो आपके क्या है, साम्राज्य में आपका समर्थन बढ़ेगा और आपका साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक संचालित होगा। फिर उसने क्या किया कि बहुत सारे जो है कि हिंदू ग्रंथों को, जैसे गीता है, महाभारत है, अथर्ववेद है, इन सब का उसने जो है कि ये सब संस्कृत में थे, इनका फारसी में अनुवाद करवाया कि ताकि इनकी अच्छी बातों को कौन पढ़ सके, मुसलमान पढ़ सकें और समझ सकें कि कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है कि इन ग्रंथों में की गई है। गीता आप पढ़ लेंगे तो आपको तो लगेगा कि यार ये मोक्ष वगैरह जो बातें हैं या जो पारिवारिक संघर्ष की बातें हैं। महाभारत आप पढ़ लेंगे, महाभारत पारिवारिक संघर्ष ही तो था, ये सब समझ जाएंगे आप। तो उसने इन सब का अनुवाद करवा के भारतीय समाज को, जो हिंदू समाज है, उसको समझने में जो मुसलमानों के प्रति भ्रम था या भय था, उन सबको वो दूर करता है और एक नए हिंदू मुस्लिम जो समन्वित संस्कृति का एक नया पथ प्रदर्शक बनता चला जाता है। फिर आप देखेंगे कि अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर जैसे हम एक स्थान से, जैसे अभी आप जानते हैं ना कि बाबा बैजनाथ की यात्रा करने जाएं या आप जो है कि विंध्याचल यात्रा करने जाएं, तो पहले इन यात्राओं में बीच में आपसे चुंगी लिया जाता था कि आप यात्रा करने जा रहे हैं, आप उसका टैक्स दीजिए। फिर जजिया कर, ब्राह्मणों से जो है कि जो भी आय उनकी होती थी उस पर एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था, जजिया कर। तो इन सब टैक्सों से हिंदू बहुत प्रताड़ित थे। तो वो अकबर ने क्या किया कि इन दोनों करों को समाप्त कर दिया। जब इन दोनों कर को समाप्त कर दिया तो फिर हिंदू भी उसको समर्थन करने लग गए। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। तो इतना उदार शासक आपको पूरे मध्यकाल में मुस्लिम शासकों में देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब इतना बढ़िया शासक था कि ये आज भी युगों तक, मतलब आज भी जो है अकबर की और
अशोक की मिसाल दी जाती है कि ऐसे अगर शासक हों तो जो हिंदू मुस्लिम के मध्य जो सांप्रदायिकता है, जो विश्वास अविश्वास की भावना है, जो उनमें भय है, डर है, ये दूर हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम एक जो है कि शक्ति के रूप में उभरेंगे और भारत एक क्या है बेहतर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और समावेशी उसका विकास होगा। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है तो आप ये देखिए समाज बेहतर तरीके से पढ़ लिया है। तो बच्चों आप इसको जो भी आगे 2-3 लेक्चर हमने बताया है उसको और बेहतर तरीके से पढ़िए। नमस्कार, आज यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक।